ठीक है, ठीक है। क्या होता है फसल को उसका बजाएंगे। एक्सीलेंस। देखिए, एक लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा मुझसे कि क्या इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए? क्या हम हिंदी बोल के भी पर्सनालिटी को अपनी एनहेंस नहीं कर सकते, बूस्ट नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन होना चाहिए, जायज है, राइट? तो मैं आपको एक बताऊं सिंपल से वे में, बट मैं ये डिटेल में जरूर बताऊंगा क्योंकि मेरे कोर्स में भी ये चीज़ है। आपको यदि इंग्लिश आती है, आपको यदि इंग्लिश आती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट ज्यादा रहेगा। मैं सही बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश एक भाषा है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, वह एक भाषा है, इसे सीखा जा सकता है। लेकिन आज की ग्लोबली टाइम में आपको इंग्लिश आती है तो आप ग्लोबल लेवल पे किसी से भी बात कर सकते हो। आपको पता है जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है वो सब इंग्लिश में होती कि नहीं होती है? हम वहाँ पर मतलब चॉइस ऑप्शन मिलता है हिंदी का, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। तो हमें खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को ग्लोबल लेवल तक रिप्रेजेंट करने के लिए, बड़ी से बड़ी जॉब पाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का सीखना बहुत जरूरी है। ये मैं बोलता हूँ दावे के साथ, और हमें इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए। ये इसका विरोध नहीं है कि भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसके अलावा हमें कोई लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए। अपन लोग स्टूडेंट हैं, गवार नहीं है, स्टूडेंट है ना। अपन को ये समझना चाहिए कि इंग्लिश एक भाषा है, हमें इसको सीखना चाहिए और इसे सीख के हम सामने वाले को इम्प्रेस जरूर कर सकते हैं, राइट? अगर कोई इंग्लिश में बोलता है तो अपन उससे प्रभावित होते कि नहीं होते? ओके, इसी को मैं इंग्लिश में एक चीज बता देता हूँ। If a small person dream big things, regular and sincere hard work can make the dream of reality. मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि अगर एक छोटे से छोटा व्यक्ति बड़ी सोच को रखता है, बड़े सपने को पाने की सोच रखता है, तो वह लगातार और प्रतिदिन की मेहनत से उस सपने को सच कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? प्रतिदिन और लगातार की मेहनत से उस सपने को सच कर सकता है। सो आई वांट योर सम और सेशंस। आई विल चेंज योर पर्सनालिटी, मैग्नेटिक, इफेक्टिव एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्यों बोल रहा हूं मैं? एक्चुअल। मैं अगर सेशन लेता हूं तो एक हफ्ते में एक बार सेशन होंगे, 6 दिन आपको वो इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आप हमसे मिलेंगे, बोलेंगे सर मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। मैंने जो चीज़ें आज प्रैक्टिकल करके दी हैं, अगर यही चीज़ आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में, अपने परिवार में, किसी से भी, यकीन मानिए वो बोलेंगे आप सीख के कहाँ से आए। मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने बताई है ये सच है कि नहीं है? यस और नो? यस, राइट? तो इंग्लिश जरूरी है और इसको भी सिखाने की, मतलब सीखने की मैं टिप्स दूंगा, वो भी इन फ्यूचर सेशन में होते हैं, क्योंकि मेरे इसके अलावा भी और एकेडमी में सेशन होने हैं। मैं शिशु मंदिर में भी करने वाला हूँ। आप यकीन मानिए इसको कंटिन्यू करना। छतरपुर में मैंने प्रण ले लिया है कि छतरपुर में इस चीज़ को, अपन को स्किल को बड़े लेवल पे लेके जाना है। छतरपुर एक पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है। यहाँ से बच्चे अच्छे अच्छे काम करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कुछ नहीं करते, लेकिन हम लोगों का जो माइंड सेट है ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ में रहता है, या तो हमें जॉब करनी है, कोई भी कंफर्टेबल मतलब जॉब मिल जाए तो उसमें हमारा घर परिवार चल जाए। लेकिन अगर आपने कम्युनिकेशन सीख ली, अगर आपने थोड़ी सी इंग्लिश सीख ली, आपकी जॉब 5000 की है वही 50,000 की हो जाएगी, ये गारंटी है। आप बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक जो इंस्टीट्यूट होता है, कंपनी होती है, वहां पर अगर कोई एक एम्प्लॉई
उसकी डिग्री से उसको पैसे नहीं मिलते। वहां पर कोई एम्प्लॉय 10,000 में काम कर रहा है और वहां पर एक दूसरा एम्प्लॉय उसकी डिग्री उससे कमजोर है लेकिन उसको इंग्लिश आती है तो उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, राइट। इंग्लिश का महत्व इसलिए है ताकि हम खुद को इम्प्रूव कर पाए और अपने आप को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर पाए। बात सच है। आप यहाँ से मान के चलो कल अमेरिका जाने वाले, कहाँ जाने वाले? अमेरिका। तो अमेरिका में हिंदी जानने वाले नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन आपको हर जगह यूज क्या करना है? इंग्लिश यूज करना है। तो हमें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हम हर जगह मोबाइल से गूगल ट्रांसलेट तो नहीं करेंगे ना। वो एक अलग सिचुएशन है कि मान के चलो कल ही आप लोग जाने वाले हैं पर आती भी नहीं है तो गूगल का सहारा तो लेंगे, लेकिन उससे अच्छा है कि गूगल से सीख के हम खुद को इम्प्रूव क्यों ना कर लें। लास्ट 5 मिनट है, आप मैं बता रहा हूँ, लास्ट 5 मिनट, इसके बाद हम सेशन। इंग्लिश को सीखने के 3 तरीके। पहला, पढ़ना। बोलते होंगे हम लोग सर पढ़ते ही हैं, नहीं, इंग्लिश को सबसे ज्यादा पढ़ना। इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश आर्टिकल्स। इसके अलावा दूसरा होता है सुनना। इंग्लिश इंटरव्यू सुनो आप। इंग्लिश में अगर कोई मतलब ऐसा है कंटेंट है, कोई स्पीच है तो उसको भी सुनो आप, सुनने से, पढ़ने से। और तीसरा जो तरीका होता है प्रैक्टिस। ये सब चीज़ें नॉर्मली हम डे में करते हैं। अगर ये 3 तरीके आप करते हैं तो आपको जो चौथा तरीका मैं बताने वाला हूँ वो है प्रैक्टिस करना। भाई मान के चलो आप दोनों को नहीं आती है तो अगर आप लोग गलत भी आपस में बोलोगे तो बुरा क्या है? कुछ भी नहीं। मुझे भी नहीं आती मान के चलो, तो मैं अगर किसी से बोलूँगा तो गलत क्या है? मैं क्या करता हूँ कि इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूँ मैं प्रोफेशनल इंग्लिश बोल लेता हूँ, बट हाँ कोई बोलेगा तो मैं पूरी समझ जाऊँ और कोशिश करता हूँ बोल भी लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है उसमें इंग्लिश वाले लोग भी आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ जो मेरे जैसे सिमिलर है, उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे चैट कर रहा हूँ तो छोटे छोटे सेंटेंस यूज करूँगा। हाय, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, छोटे छोटे सेंटेंस यूज करो ना, बड़े बड़े ही करना है। इससे क्या होगा कि जब हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी और हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आता जाएगा। तो फिर एक दिन आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ अचीव हो गया जो आप करना चाहते थे। आई एम राइट? तो के लिए एक बार जोरदार ताली। सर मेरा ये उद्देश्य नहीं, बिल्कुल जो स्टोरी आपने बताई ना, वहाँ पर उन्होंने जो किया वो गलत था। क्यों था? क्योंकि वो गांव लेवल पे है, लेकिन मैं आपको टीच कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? टीच कर रहा हूँ। अगर मैं इंग्लिश बोलूँगा फिर कोई सोचेगा कि सर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इंग्लिश बोल। नहीं सर, ये नहीं करना। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है आप लोग सोचेंगे कि यार इंग्लिश बोलनी चाहिए। मैं वो भी बोल रहा हूँ कि आपको बोलनी चाहिए, उससे फायदा ये इस लेवल पे सही है। कोई स्पीच दे रहा है, फिर अपन भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, वहाँ पर इंग्लिश बोल रहा है कोई, फिर अपन अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, तो वो अपनी गलती है। एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ते में कांटे भी मिलेंगे। आपको क्या करना है? कांटों को साफ नहीं करना है। क्या करना है? चप्पल पहननी है। क्या करना है? चप्पल पहननी है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको उनको अवॉइड करने के लिए दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक्सेप्ट और इग्नोर। कुछ लोग आपको इग्नोर भी करने पड़ेंगे। आप दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते, ये बात गांठ बांध लो। अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो 50% लोग मेरे साथ हैं और 50% लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में मिस परफेक्ट कोई भी नहीं है, राइट? नहीं बोलने वाला हूँ। और नाइस टू मीट यू, मतलब मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आज मजा आ गया। 1 घंटे का सेशन था, हम 2 घंटे करने वाले हैं और आप लोग के अंदर जो एनर्जी थी उसमें भरपूर मजा आया। और आई विश कि हम लोग फिर से मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा। और अगर कोई गलती से मैंने कुछ बोल दिया हो तो माइंड मत करना। टीचर की भांति आप लोग स्टूडेंट्स लर्निंग लेने आए हैं और मैंने जो भी सिखाया है
आज उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं करना है कि मैंने सिखाया है, इम्प्लीमेंट इसलिए करना है क्योंकि आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है। एग्री? तो अपने लिए एक बार जोरदार खड़े होकर अपने टीचर के लिए, अपनी एकेडमी के लिए। अब हम इस सेशन समाप्त करते हैं। ठीक है? लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं।